अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डॉक्टर मुबीन वोकल्स और मैं हूं अरशद हुसैन। मेरा ताल्लुक़ पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी से है और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अंस आज़म साहब, वीडियस पॉइंट के एडमिन हैं और आप सब इनसे बखूबी वाकिफ़ होंगे। और मैं हॉस्पिटल में ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जरी के जो रेजिडेंट हैं और हमारे साथ डॉक्टर मुबीन अंसारी साहब मौजूद हैं। आप सब जानते हैं डॉक्टर मुबीन वोकल्स चैनल इनका है। और हमारे साथ डॉक्टर जवाद तरीन हैं, डेंटल सर्जन हैं मुल्तान में और प्रोस्थोडोंटिक्स के डेमोस्ट्रेटर भी हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रॉफ डिले होने के और कोरोना की वजह से तमाम मसाइल जो स्टूडेंट्स को आजकल पेश आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आप लोगों ने हमें बहुत सारा वक्त दिया है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने जो है तो तलबा के लिए वक्त निकाला है और उनके लिए गाइडलाइंस दी हैं। हमेशा हम आपसे गाइडलाइंस लेते आ रहे हैं, हर चीज़ में मार्किंग्स हों या वो बहुत सारी अलग चीज़ें, ग्रेजुएशन के बाद क्या कुछ करना है और ये सब में। तो सर काइंडली इस बारे में बताइए कि अब जो कोरोना की वजह से हुकूमत ने ये सब कुछ चीज़ें बंद की, तो सर अब क्या प्रॉफ डिले होने चाहिए आपके ख्याल से? अच्छा, सबसे पहले आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कि जो प्रॉफ के बारे में कि डिले, लोग तो सबसे पहले ये पूछते हैं कि भाई हमें डेट्स बताओ कि कब एग्ज़ाम हो रहे हैं, जो एक कह लेंगे सबसे बड़ा क्वेश्चन है, हर बंदा ये पूछता है। तो लेकिन ये है कि पहले तो इस चीज़ पे आना चाहिए कि डिले होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। और इससे भी पहले, ये स्टार्ट करने से पहले मैं ये एक बात बताऊं कि हम कोई अथॉरिटी नहीं है, यहाँ जितने भी ये लोग बैठे हैं या इसके अलावा कोई भी है, ठीक है, ये एज अ सीनियर जो है हम गाइड तो कर सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि भाई प्रॉफ होना ही चाहिए डिले, या इम्पोज कुछ नहीं कर सकते। ना कोई हम अथॉरिटी है ना कुछ इस तरह की। हम एज अ सीनियर गाइड कर सकते हैं कि ये हो जाए तो अच्छा होगा, ये हो जाए तो बुरा हो सकता है, ठीक है, ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ हम चलें। तो सबसे पहले आपने पूछा कि डिले होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, तो इस बात में मैं तो ये कहूँगा कि एग्ज़ाम जिस डेट पे हो रहे हैं उसी डेट पे होने चाहिए, ठीक है। उसके बाकी सारा सिनेरियो देखा जाए, कोविड है, कोरोना है, वो सब कुछ है, अगर आप SOPs फॉलो करें, इवन अगर हम पिछले 3-4 महीने से भी SOPs फॉलो कर रहे होते तो आज ये सिचुएशन ना अच्छी, ठीक है, जो सिचुएशन अभी आई हुई है। तो उसमें ये होना कि एग्ज़ाम जो है वो डिले हो जाए, एग्ज़ाम कितना डिले हो जाए, ये तो साथ साथ चलना है टाइम, ठीक है। तो इसमें ये है कि एग्ज़ाम अपनी डेट पे होने चाहिए। अगर डेट पे नहीं होते या डिले होते हैं तो उसमें नुकसान स्टूडेंट्स का ही है, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। नुकसान जो लोग कुछ हो रहे हैं, एग्ज़ाम डिले हो रहे हैं, ये हो, इसमें नुकसान स्टूडेंट्स का ही है। ये ज़्यादा उनका ज़ाया हो सकता है। जो पहले डिले हो रहा है, जो 2-3 महीने डिले हो रहा है, उसमें ये होता है कि अब ज़्यादा चांस ये है कि डिले होता साल ही ज़ाया हो गया, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमें ये देखना चाहिए कि जो लोग अभी हाउस जॉब फाइनल ईयर में हैं, जिन्होंने हाउस जॉब करनी है, उनके लिए अलग मसाइल हैं। अगर उनके लिए डिले होता है तो हर ईयर का, हर प्रॉफ का जो है वो थोड़ा बहुत जो है वो नुकसान इस चीज़ का है, ठीक है। तो इस चीज़ को देखते हुए मेरे अकॉर्डिंगली जो है एग्ज़ाम अपनी टाइम पे होने चाहिए, ठीक है। अगर हम अपनी सारी SOPs और ये चीज़ें फॉलो करें तो मेरे हाल से तो हो सकते हैं, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं होना चाहिए। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छी जो है तो हमें गाइडलाइंस दी हैं। डॉक्टर जवाद तरीन साहब, सर आपके लिए सवाल है कि अब जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ में डिले कर दिए प्रॉफ्स, तो सर उन्होंने अगर डिले कर दिए हैं, क्योंकि वज़ीर तालीम ने कहा है कि डिले दिसंबर के एग्ज़ाम होंगे, जबकि UHS ने जो प्रॉफ लेने थे वो जनवरी से लेने थे। तो सर क्या जनवरी में वो होंगे या अब जो यूनिवर्सिटीज़ उनको डिले कर रही हैं तो वो कब तक जो मुलतवी जो हो रही हैं, तो सर क्या मुलतवी होने की बजाय अगर वो ऑनलाइन ले लें तो आपके ख्याल से ऑनलाइन बेहतर नहीं है मुलतवी करने से? सबसे पहले तो जैसे अंश भाई ने एक बात की है कि टाइम पे होने चाहिए, और मैं भी इस बात से 100% एग्री करता हूँ, 1000% एग्री करता हूँ। और इसके सारी बात से, क्योंकि मसला ये है कि हमें प्रॉब्लम कहाँ आनी है, हम लोग ग्रेजुएट हो चुके हैं, हम लोग अपनी लाइफ में फील्ड में सेटल हो चुके हैं। हम लोग यहाँ बात करते हैं, जैसे अंश भाई ने कहा कि एज एन अथॉरिटी बात नहीं करते, हम एज अ सीनियर आप लोगों को गाइडलाइन देते हैं, तो हमें ना कोई फ़ायदा है ना हमें कोई नुकसान है, बट हम प्रैक्टिकली हो के सोचते हैं। बाकी रहा डिले होने का, डिले अब दिसंबर के एग्ज़ाम की 17 दिसंबर से 3rd ईयर मीडियस का एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, तो प्रैक्टिकली सिर्फ उन्हीं एग्ज़ाम्स का डिले होना बनता है, वरना जनवरी के एज से जो स्केड्यूल है उसके फॉलो करेंगे UHS। बट वी कैन नॉट से एनीथिंग सो कॉन्फिडेंटली कि UHS कैन चेंज एनीथिंग एट द राइट, क्योंकि लास्ट जो सप्ली एग्जामिनेशन थे फर्स्ट ईयर का वो 2 रात पहले कैंसिल हुआ था।
सो पॉइंट इज कि जस्ट वेट। क्या हम लोग सिर्फ ये, मेरा एक थोड़ा सा पॉइंट डिफर करता है सबसे, कि कॉलेज बंद करने से, डिले होने से क्या फ़ायदा है? क्या फ़ायदा है? क्या मैं ब्रांड्स के नाम, क्या खादी की शॉपिंग बंद हो जाएगी? क्या सफ़ायर की शॉपिंग बंद हो जाएंगी? क्या डिफरेंट मल्टी जो ब्रांड्स हैं उनकी शॉपिंग बंद हो जाएंगी? नहीं होंगी, क्योंकि उन्होंने ऑफ लगा दिया है। सो इफ़ यू गो एंड सी एनीथिंग इन द शॉपिंग मॉल, वहाँ आपको रश मिलेगा, हम तमाम लोग, हम भी खड़े होंगे। लेकिन कॉलेज बंद कर दो, पेपर डिले कर दो, और ऑनलाइन सवाल ही पैदा नहीं होगा। ऑनलाइन का बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है। आपकी जो प्रैक्टिकल लर्निंग है वो ऑनलाइन लर्निंग नहीं हो सकती। एक बात बच्चे कहते हैं कि हमें ऑनलाइन समझ ही नहीं आता। आपको ऑनलाइन समझ ही नहीं आता तो ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे दोगे? पहले तो आपको 2-3 डमी सेशन देने चाहिए कि मॉक टेस्ट के नाम के ऊपर कि हाउ टू यूज़ दी स्टैंडर्ड्स सो दैट कि आप उसको काम कर सको। तो मतलब कि नहीं ना। अब देखिए UHS क्या प्लान करती है, जनवरी के एग्ज़ाम जो होंगे वो अपने टाइम पे होने चाहिए, और ये जो है इनका भी प्रॉपर स्केड्यूल होना चाहिए। ओके सर, थैंक यू। डॉक्टर मुबीन से पूछेंगे सर, अगर इनकेस प्रॉफ मुलतवी हो जाता है तो सर इसका हमारे स्टूडेंट्स की कैरियर पर आगे जाकर क्या असर पड़ेगा? यार फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो मैं सब स्टूडेंट्स को मेरा सलाम। पहले तो मैं आपको एक बात मतलब करना चाहता हूँ, जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा कि क्या असरात होंगे। हमारे साथ अंश भाई हैं, जवाद भाई हैं, और आई होप कि एग्री करेंगे कि जब भी कोई चीज़ एक टाइम से ज़्यादा आगे डिले हो जाती है, जब भी कोई चीज़ें एक टाइम से आप हट के करते हैं, तो वो हमेशा टलाने वाली चीज़ होती है, या फिर वो सर से उतारी जाती है। ठीक है, उसका कोई रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं आता। लेट्स सपोज कि अगर आपका एग्ज़ाम डिले हो जाता, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिले हो जाता, और आगे आपके पास 1-2 महीने तो कम से कम एग्ज़ाम होना ही नहीं था। बात जाती मार्च अप्रैल पे, तो मार्च अप्रैल में अगर आपका एग्ज़ाम होता है तो उसका रिज़ल्ट आते आते मई जून लग जाता है, जुलाई में आपकी क्लासेस स्टार्ट होती है। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि आपका आधे से ज़्यादा साल तो वैसे ही ज़ाया हो चुका है अगर आपका डिले। तो आपको मेरे ख्याल से कोई भी स्टूडेंट ये नहीं चाहता है कि अगर उसका मतलब एग्ज़ाम में इतना डिले हो जाए कि उसका पूरा का पूरा साल ही दाव पे लग जाए। देखें आप, मैं, हम तो ग्रेजुएट हो चुके हैं। हम आपके लिए अगर हम सोचें तो आपका इतना कैलिबर है आप सबका स्टूडेंट्स का, तभी तो आप BDS में आए हैं। अगर आपको कैलिबर ना हो तो आप ना आते। तो इतना कैलिबर रखने वाला स्टूडेंट अगर ये चाहेगा कि जी मेरा एक दफ़ा डिले हो जाए, फिर दूसरी दफ़ा फिर कहेगा, दूसरी दफ़ा डिले हो जाए, फिर तीसरी दफ़ा, आप कब तक डिले करवाओगे? देखो आपको मौका मिल रहा है घर में बैठ के तैयारी करने का, छुट्टियां हुई हुई हैं, आप इतने अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं कि इसका कोई नेमुल बदल नहीं है। ठीक है ना, आपको कोई कोटास वगैरह जो आपके क्लिनिक है उनका आपको इतना ज़्यादा टेंशन है। तो आपको क्या मतलब कि मुझे ये बात समझ नहीं आती कि हम लोग इतना क्यों डिले के पीछे भागते हैं, हम कब तक बचते रहेंगे इस चीज़ से। और तीसरी एक और बात कि आपका अगर एक साल ज़ाया हो जाता है बीच में इसी डिले के चक्कर में, और दूसरा आपका जो प्रॉफ है वो अगर वो अक्टूबर में लेते हैं या नवंबर में लेते हैं, तो आप 5 महीने में तैयारी कर लेंगे अगले प्रॉफ में। आप अपने आप से पूछें, अपने आप को मतलब आपने सही डायरेक्शन में लेके चलना है। आप लोग तैयारी कर सकते हैं, आप लोग अगर 1 महीना भी दिया जाए आप लोग 1 महीने में भी कर लेंगे प्रॉफ क्लियर। लेकिन अपने कैलिबर को ना भूलें, आप लोग का बहुत अच्छा कैलिबर है, आप लोग कर सकते हैं। डिले के असरात होते हैं, आपका आगे जो अगले साल जो है वो दाव पे आपका लग जाएगा, आपका इसी तरह ये सारा कुछ गुजरता रहेगा। तो मेरे ख्याल से डिले तो होना नहीं चाहिए। आपको भी यही कोशिश करनी चाहिए कि डिले ना हो, आप अपने टाइम पे दें ताकि आप अपने टाइम पे अगला प्रॉफ स्टार्ट करें, अब अगली क्लास स्टार्ट। यहाँ पे मैं एक बात ऐड कर दूँ कि जैसा अभी फर्स्ट ईयर BDS का एग्ज़ाम डिले हुआ था सप्ली का, ठीक है, वो एग्ज़ाम तो डिले हो गया, ठीक है, उस टाइम लोग बड़े इस हक में थे एग्ज़ाम डिले हो, ये वो बड़ा शोर डाला ये, उस टाइम भी यही बात की थी एग्ज़ाम डिले नहीं होना चाहिए, उस टाइम भी हमने यही बात की थी। अब उसका देखें साइड इफ़ेक्ट क्या है कि 1.5 महीने के वक्फे से जब उनका रिज़ल्ट आया उसके 1.5 महीने बाद उनका सेकंड प्रॉफ एग्ज़ाम हो रहा है। ठीक है, अगर आप लोगों को अभी आइडिया है कि जो नई डेट शीट आई हुई है, मतलब जो जिसके अकॉर्डिंगली सेकंड ईयर का अभी एग्ज़ाम हो रहा है, उन बच्चों को सिर्फ 1.5 महीना मिला है। ठीक है, तो अगर इसी तरह एग्ज़ाम डिले होता है, जो नेक्स्ट ईयर है वो तो इसी तरह स्केड्यूल रहना है, उसमें चेंजिंग नहीं आनी। UHS आपकी कभी भी ये नहीं सोचेगा, UHS आपका, मैं यहाँ पे क्या उनके बारे में बोलूँ, कभी भी आपका ये नहीं सोचेगा कि आपका कोई बहुत ही भला कर दें कि अभी हम 3 महीने डिले कर रहे हैं तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर जो आएगा वो उसमें भी डिले कर दें।
ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए आपका टाइम शॉर्ट होगा, आपका नेक्स्ट ईयर कंप्रोमाइज़ होगा, तो ये चीज़ें सारी चलती हैं साथ साथ। अच्छा भाई, मैंने एक स्टूडेंट से पूछा जब नोटिस आया कि कॉलेज बंद हो जाए, मैंने कहा कॉलेज क्यों बंद हो जाए? सर वी हैव अ थ्रेट टू कोरोना। मैंने कहा हाउ? सर मैंने कहा क्या वजह? मैंने कहा आप तो पेशेंट से नहीं कर रहे, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द मेडिकल कॉलेजेस के अंदर बच्चों को सिर्फ कोटा को टेम्परेरी कराया जा रहा है, बट कोटा कंप्लीट, बट दे आर नॉट डूइंग द पेशेंट। मैंने कहा अच्छा वो कैसे? मैं कहा पेशेंट हम बीइंग डॉक्टर्स हम लोग कर रहे हैं, स्टूडेंट्स आप लोग बैठ के पढ़ रहे हो। तो बड़ा प्यारा जवाब मिला, सर यू पीपल आर गेटिंग एक्सपोज टू द पेशेंट्स एंड वी पीपल आर बीइंग एक्सपोज टू यू, तो आपके थ्रू हमें कोरोना आ सकता है। लाइक कि नो डाउट हर बंदे को अपनी ज़िंदगी बहुत प्यारी है, लेकिन बात चीज़ ये जैसे अंश मैंने कहा कि 1 से 2 महीने के शॉर्ट नोटिस के ऊपर अगर आपने तैयारी करनी है, देखिए अगर आप लोगों ने स्टैंड लेना है, आप लोगों ने फेवर में बोलना है, तो पहले अगर फिर उन बच्चों की फेवर करें जिन बच्चों का अब एनुअल का एग्ज़ाम होने वाला है जनवरी में, जिनको एनुअल मिल चुका है, जिनको 12-12 महीने मिल चुके हैं, वो 3 महीने और कर रहे हैं। और वो 1.5 महीने जो बच्चे अब फिर आपने अंश भी कल देखा होगा, वन ऑफ द स्टूडेंट, मैं नाम नहीं लेता क्योंकि सबने पढ़ लिए, कल बदतमीजी कर रहा था पीडीएस पॉइंट के ऊपर कि हम अपनी फिलॉसफी झाड़ते हैं। द पॉइंट इज़ हमें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, हम लोग ग्रेजुएट हो चुके हैं, हम लोग आपकी फेवर के लिए बोलते हैं, हम अथॉरिटीज नहीं हैं, हम लोग आपके लिए बोलते हैं। अगर स्टैंड लेना है, ट्विटर मूवमेंट चलानी है, कैंपेन चलानी है, तो फिर गो फॉर द डिले ऑफ एग्जाम फॉर जो एनुअल में अपीयर होंगे सेकेंड ईयर पीरियड के, ना कि वो बच्चे शोर मचाएं जिनको पूरा टाइम मिल चुका है। इसमें एक और पॉइंट ऐड करता जाऊँ, मेरे माइंड में तो काफ़ी चीज़ें हैं, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी इस सेंस में, लेकिन ये है कि जैसे अभी जवाद ने कहा है कि वो हमारा मकसद एक पोस्ट लगी थी, उसके ऊपर लोगों ने इस तरह के कमेंट किए, तो हम अपना ज़ाती राय दे सकते हैं, ठीक है। इसमें ये नहीं है कि ये कोई इम्प्लीमेंट होने वाली चीज़ है। और इस वीडियो का या पोस्ट का या किसी चीज़ का भी मकसद ये था कि आप लोगों को थोड़ा सा काउंसल करना, ठीक है। इसके अलावा किसी किस्म का कोई मतलब नहीं था, किसी का कोई फ़ायदा नहीं है। इस 4 जो लोग बैठे हैं यहाँ पर या और भी लोग जो सीनियरिज्म का कोई किसी किस्म का फ़ायदा नहीं। काउंसल करना बच्चों को, उनको बताना कि सही डायरेक्शन या राइट डायरेक्शन क्या है, इस साइड पे जाना चाहिए, ठीक है। और मोस्टली लोगों को ये शो करना कि यार कि आप लोगों का इसमें फ़ायदा अगर ऐसा हो रहा है तो उसमें रोने धोने की या इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। बेसिक मकसद काउंसलिंग है इस वीडियो का भी और बाकी चीज़ों का भी। इसका कोई मकसद ये नहीं है कि हम किसी से जाके बात कर रहे हैं UHS में डिले कर दो या किसी ने हमारी बात सुन लेनी है या इस तरह। हम एक प्रोटेस्ट कर सकते हैं कि जो कि एट द एंड अगर इस फेवर में हो, ठीक है, तो वो लीगल चीज़ों पे कर सकते हैं, ऐसी चीज़ों पे कोई भी नहीं कहीं पे जाकर कोई प्रोटेस्ट कर सकता है, ठीक है। थैंक यू सर। डॉक्टर मुबीन, आपसे सवाल है सर कि अभी जैसे कोरोना बढ़ रहा है, बहुत सारे प्राइवेट निजी मेडिकल डेंटल कॉलेजेस में कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा आ चुके हैं और हुकूमत ने भी कह दिया है कि डिले करें, लेकिन वो लोग डिले नहीं कर रहे। वो लोग बच्चों से कह रहे हैं कि आप आएँ, आके साइन अप लें, अगर आप नहीं आए तो हम आपका एडमिशन आगे नहीं भेजेंगे, कैंसिल कर देंगे, आपका ईयर ज़ाया हो जाएगा। तो सर इस हालत में क्या करना चाहिए उनको? क्या वो एक्सपोज हों उस चीज़ के लिए, जाएँ वहाँ पर लें या फिर अपना साल ज़ाया करें? आप इसमें क्या राय है? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको एक जो वर्ल्ड वाइड पेंडेमिक है उससे बचने के लिए आपको SOPs फॉलो करने चाहिए और हॉस्पिटल्स को इस बात की इस चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन करवानी चाहिए कि SOPs फॉलो हो रहे हैं नहीं। मैं एक प्राइवेट कॉलेज में गया, नाम नहीं लूँगा, मैं उधर खुद गया हूँ और मैंने ये देखा है अपनी आंखों से कि स्टूडेंट्स BDS के MBBS के मतलब स्टूडेंट्स जो हैं वो भी उसी ट्रैक पे आ जा रहे हैं और जो आपके पेशेंट्स हैं, अब उसमें से हो सकता है कोई कोविड का पेशेंट हो सकता है ना हो, हमें तो नहीं पता, वी डोंट नो, बट वो भी उधर ही उसी रास्ते से आ जा रहे हैं। तो मैं अगर कोई ये वीडियो मेरी देख रहा है हम लोगों की, तो वो ये बात पहले अपने जहन में बिठा ले। कोई भी अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का या प्राइवेट डेंटल कॉलेज का कोई ऑनर या कोई प्रिंसिपल ये देख रहे हैं तो काइंडली इस चीज़ को पहले मेक श्योर करें कि बच्चे स्टैंड अप देंगे और वो देना चाहते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। ज़ाहिर है जो आप लोग कहेंगे वो बात तो वो मानेंगे और ओबे करना उनका बनता भी है, लेकिन पहले अपने SOPs तो इम्प्लीमेंट करवाएं। वहीं से कोरोना के पेशेंट गुजर रहे हैं, वहीं से बच्चे गुजर रहे हैं, तो बच्चे एक्सपोज भी हो रहे हैं। अब मेरे पास 2-3 बच्चों की तो वैसे रिपोर्ट्स पड़ी हैं जो कोविड की रिपोर्ट है पॉजिटिव है। अब मुझे बताएं कि आप जब एग्ज़ाम ले रहे हैं, ठीक है,
तो फिर आप इस चीज़ को भी तो मेक श्योर करें कि आपकी इस मतलब नेग्लिजेंस की वजह से कोई बच्चा कोविड का पेशेंट ना बन जाए। अगर वो कोविड का पेशेंट बनता है तो वो कैसे एग्ज़ाम देगा? ठीक है, तो ये मैं ये सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस के हैं, हम अगर आप कहें कि हम इस पर प्रोटेस्ट भी करने के लिए तैयार हैं, आप लोग स्टूडेंट्स अगर हमारे पास आएँ तो हम लोग मिलकर प्रोटेस्ट भी करेंगे कि ये कोई बात नहीं है कि एक स्टूडेंट बेचारा उसको अपनी जान की सबको प्यारी है, ठीक है, वो उसी हॉस्पिटल में आ जा रहा है, वहीं पे सारे कोविड के पेशेंट आ जा गुजर रहे हैं, तो क्या मतलब मेरे ख्याल से पहले आपको SOPs को फॉलो करवाना चाहिए और फिर उसके बाद जो है बच्चों को सेंटर्स के लिए बुलाना चाहिए या बच्चों को इस चीज़ का मेक श्योर डॉक्टर करवाना। मुबीन, मैं ऐसे 2 स्टूडेंट्स को जानता हूँ, कॉलेज आ गए ये बताने के लिए कि हम कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, काइंडली प्लीज़ हमें ऑफ दे दें। मतलब कि इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट मेडिकल कॉलेजेस कि उनको कराना चाहिए, तो हमारी सेल्फ ड्यूटी भी है उस बंदे या स्टूडेंट या फीमेल या मेल के आने से लेके टिल कॉलेज तक से लेके उसके घर तक जाने तक कितने उससे एक्सपोज हुए। क्या ये कॉलेज के मालिक का फॉल्ट है? क्या प्रिंसिपल का फॉल्ट है? नहीं ना। सो एज ए इंडिविजुअल भी आप लोग करें। मैं बार बार एक बात कहता हूँ, कहूँगा, बुरी लगे तो रियली सॉरी, कि कॉलेज बंद करने से आपके कोरोना रुक जाता है तो वैसे साल बंद कर वैक्सीन की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन जो शाम की शॉपिंग, दोपहर के होटलिंग और रात तक के 10 बजे तक की होटलिंग को भी ब्रेक लगाएं आप लोग सारे। कोविड ये देख के नहीं आता कि मेडिकल कॉलेज जाओगे तो आपको कोविड होगा, नहीं तो कोविड नहीं होगा। सही बात। सर डॉक्टर अंस आज़म साहब, सर आपसे एक सवाल है कि जैसे अब हम लोग बात कर रहे हैं कि डिले नहीं होनी चाहिए, तो उसका बहुत सारा नुकसान होगा स्टूडेंट्स का, उनका नेक्स्ट ईयर ज़ाया होगा। तो सर ऑनलाइन भी हम लोग कह रहे हैं कि हमें ऑनलाइन नहीं समझ आती तो ऑनलाइन पेपर कैसे दें, तो सर इन दोनों सूरतों में क्या प्रमोशन देना बच्चों को, ये कोई ऑप्शन है हमारे पास? ये भी बड़ा एक पॉइंट वैलिड है और ये मेरे ख्याल से लास्ट टाइम भी जब ये इम्प्लीमेंट हुआ था लॉकडाउन और सारा डिले हुए थे, उस टाइम भी बड़ा पूछा गया था कि प्रमोशन होनी चाहिए। इवन एक पॉइंट पे जहाँ पे फाइनल ईयर जो है ना आपकी BDS सप्ली का एग्ज़ाम था, उनका एक एग्ज़ाम था, उस पर हमने खुद भी कोशिश की थी प्रमोशन के लिए। ठीक है, लोग जानते हैं जो फाइनल ईयर में उनको पता होगा, तो हमने कोशिश की थी, लेकिन वो बात अथॉरिटीज़ की या UHS की उनकी भी ठीक है कि प्रमोशन का कोई ऐसा ताल्लुक़ नहीं है, प्रोफेशनल स्टडीज़ में प्रमोशन नहीं हो। ठीक है, पहली बात तो ये है। अगर कोई अब इसमें लास्ट टाइम बड़ी इस पर बहस हो चुकी है, पहले भी लोग कहते हैं जी इंग्लैंड में ऐसे हो गया, कनाडा में ऐसे हो गया, तो भाई उनके प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स में उनको प्रमोट नहीं किया गया। ठीक है, अगर किसी और एग्ज़ाम में किया हुआ गया है तो मेडिकल के एग्ज़ाम में मुझे जहाँ तक इन्फॉर्मेशन और मैंने कंफर्म भी किया है, कहीं पे भी ऐसा प्रमोशन वाला सीन नहीं हुआ। ठीक है, तो इस सेंस में ये कहना कि हमें प्रमोट कर दिया जाए बगैर एग्ज़ाम लिए हुए, ये तो बात किसी सूरत जो है ना वो वैलिड भी नहीं है और ऐसा हो भी नहीं सकता। इस पर कोशिश भी हो चुकी है, प्रोटेस्ट भी हो चुका है, तो ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है ना। इस पर आप मेरे ख्याल से फर्दर कोई बात करनी भी चाहिए। अच्छा डॉक्टर जवाद सर, आपसे एक सवाल है कि अब यूनिवर्सिटीज़ कह रही हैं कि हम अभी डिले करते हैं और 11 जनवरी के बाद आपको डेट देंगे नेक्स्ट ड्रॉप। तो सर 11 जनवरी के बाद 3-4 दिन बाद वो लोग हमें डेट देंगे, उसके बाद जब वो डेट देंगे फिर हमारे एग्ज़ाम्स होंगे, वाइवा होंगे, ऑप्सीज होंगी, तो सर ये करते करते महीना डेढ़ लग जाएगा, फिर हमारा रिज़ल्ट आने में महीना डेढ़ लग जाएगा। तो सर ये सब करने के बाद क्या हमें सेकेंड ईयर के लिए पूरा साल मिल जाएगा या नहीं? जो टाइम हमारा इसमें ज़ाया हुआ है वो उसमें भी ज़ाया होगा। आपकी बात का थोड़ा सा पहले एक कहते ना कॉन्टेक्स्ट हुआ है, पहली बात वो ये है कि इसकी लाइव प्रैक्टिकल एग्जांपल है फर्स्ट ईयर के वो बच्चे जिनका सप्ली का एग्ज़ाम अब हुआ है। आस्क देम कि उनको एकेडमिक ईयर 2 महीने का मिला। बट हाँ, एक चीज़ बात करूँगा, जो लोग डिटेन हुए उनको भी एक बेनिफिट मिला, वो पूरे साल के लिए डिटेन नहीं हुए, उनका एग्ज़ाम भी 2 महीने बाद। तो अगर हम वो कहें कि बहुत बड़ा ब्लंड, हाँ नो डाउट इट्स वेरी हार्श फॉर देम कि वो बेचारे अपने टीचर्स के साथ जाके बैठेंगे, लेकिन बात आप वाली बात कि अब अगला एकेडमिक ईयर आपका शॉर्ट हो जाएगा, क्या सीख सकोगे? प्रेशर आ जाएगा, थ्योरेटिकल प्रेशर आ जाएगा, रोटेशन पे प्रेशर आ जाएगा, फिर खुदा ना खास्ता ये कोविड अभी जाने वाला नहीं है,
अल्लाह करे जाए, अल्लाह से दुआ है हम सबकी कि ये चीज़ अब ख़त्म हो जानी चाहिए कि अल्लाह ताला हम सब पे गर्म करे। लेकिन बात ये है कि अभी ये ख़त्म होता नज़र नहीं आ रहा। अब रहा कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, होना चाहिए था, कोई बातें गवर्नमेंट लेवल पे आ जाती हैं। मैं पर्सनली तौर पे एक कंटेक्स्ट में कहूँगा, एक मिनिस्टर साहब ने कहा है कि अगर हमने चाहा तो हम 5 साल के लिए स्कूल बंद करें, पहले अपने बच्चों को पाकिस्तान ले आए आप लोग सारे पढ़ाने के लिए, फिर आप कॉलेज बंद करके रहेगा। ठीक, हम लोगों को पढ़ने नहीं देना, उनको अपने पाकिस्तान नहीं लाना। हम लोग जज्बाती बच्चे हैं सारे। तो जब मैं पर्सनली तौर पे 2-3 दिन से इतनी बदतमीजी देख रहा हूँ कि फिलासफर फलाना, ये एक डॉक्टर मुबीन की पोस्ट पे कल, मैं नाम ले लेता हूँ, अंत में ले लेना, डॉक्टर बिलाल खालिद नाम का कोई बच्चा है जी, उसने जी कि कहाँ से कीड़े मकोड़े उठ के आ जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे घर से और आपसे बेहतर है भी। ठीक है, हम लोग जवाब नहीं देते, आज देने का मूड था। और इसमें यह है कि रिस्पेक्ट मिलेगी हम आपके, रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी हम किसी के नहीं। हम लोग बग़ैर पैसे बग़ैर किसी करके हम लोग आपके लिए काम करते हैं, हमसे मोटिवेशन करते हैं, हम आप लोग को ऑथराइज करके या कोई इम्पोज करने के लिए नहीं बैठे। एकेडमिक ईयर आप लोगों का छोटा हो जाएगा, एकेडमिक सारा आप पे, पेरेंट्स पे बर्डन आएगा। जब कॉलेज की फीस शॉर्ट इंटरवल पे साल की बजाय आपको 6 महीने बाद देनी होगी, भी आपका फॉल्ट आएगा, आप पे प्रॉब्लम आएगी, हम में से किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। डॉक्टर के बाद एक इसमें एडिशन करना चाहता हूँ, एक मैं कमेंट पढ़ रहा था तो उसके अंदर लिखा हुआ था कि जी अच्छा ही है प्रॉग डिले हो जाए ताकि हमें चिल करने का और टाइम मिल जाए। तो आप मुझे एक बात बताएं कि आपने और कितना चिल करना है? मतलब ये आपका ही फ़ायदा ना कि अगर अगर ये बात हो रही है कि अब हम आपके लिए कह रहे हैं, अब एक बच्चा कहता है कि चिल करना है, दूसरा बच्चा कहता है कि जी 2 महीने और मिल जाए, तीसरा बच्चा कहता है कि जी ये सारे कीड़े मकोड़े हैं। तो बेटा मेरी बात सुनो, कीड़े मकोड़ों की बुक्स आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है, फिर आप उन्हें कीड़े मकोड़े कहते हैं। इन्हीं लोगों की बुक्स पढ़ के इन्हीं को आप कीड़ा देखो, फर्स्ट ईयर में हो अभी या सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में, फाइनल जिस ईयर में हो, आप लोग अभी जूनियर हो, आप लोग को अगर समझ आती है बात तो ठीक है, अगर नहीं समझ आती तो कोई बात नहीं, तब भी ठीक है। हम लोग फिर भी जब तक एक भी बच्चा BDS का नॉलेज सीख करने की गर्ज से ये देखता रहेगा वीडियो या बुक्स पढ़ता रहेगा, हम उसको बताते रहेंगे, ठीक है। अगर आपको अच्छी नहीं लगती बातें, आप कोई बात नहीं ना सुनो, इसमें तो कोई नहीं है, लेकिन ऐसे गंदगी वो इस तरह के कमेंट तो ना फैलाओ, ऐसे वो बुरी बात है। आप छोटे हो, आप समझदार हो, जो भी हो, तो मेरी आपसे यही है, आप भाइयों छोटे की समझा रहा हूँ आपको कि ऐसे नहीं करते होते। कभी भी पब्लिकली आप इस तरह कमेंट करके अपने आप को एक्सपोज करते हैं, दूसरे को कुछ नहीं जाते। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स रब्ता कर लेते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, हम लोग सारे हर टाइम खड़े होते हैं। मैं मुल्तान से हूँ, इस वक्त हम बैठे हुए लाहौर के अंदर ही शूट कर रहे हैं। अंश भाई अपनी ड्यूटी से आए हुए हैं, डॉक्टर मुबीन अपना जहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ से आए हुए हैं, और अर्शद अब वो अपना कहते हैं अपने काम छोड़ के आए हुए। किसके लिए? आप सबके लिए। सो हम लोगों को प्लीज़ जस्ट वी पीपल जस्ट वांट रिस्पेक्ट, नथिंग एल्स। इफ़ यू पीपल विल नॉट शो रिस्पेक्ट, हाँ कुछ बच्चों को है प्रॉब्लम, उनको प्रॉब्लम है तो बेशक वो अपने तक रखें। अगर अब BDS पॉइंट से ब्लॉक होने की जैसे रात से शुरू हो गया है तो अब ऐसे ही रहेगा। तो ये राइट्स, वो कहते हैं ना स्पीकिंग राइट्स, और राइट्स के लिए हमें बोलने का हक मिलना चाहिए। बोलने का हक ज़रूर मिलेगा, बदतमीजी का हक नहीं मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे साथ BDS पॉइंट के एडमिन हैं, डॉक्टर मुबीन वोकल्स चैनल के हैं, ये अपना काम भी करते हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं और आप लोगों को भी गाइडलाइंस देते रहते हैं। ऑथर हैं डॉक्टर जवाद तरीन साहब जो है, तो स्टेप अप के ऑथर हैं, वो भी डॉक्टर आमना के साथ जो है, तो ये ऑथर भी हैं, ये आप लोगों के लिए काम करते रहते हैं ताकि आप लोगों को गाइडलाइंस मिलती रहे, आप लोगों के साथ ज़ाया ना हो, डिले से आप लोग बच जाएँ। तो इसी चीज़ के लिए आज ये वीडियो बनाई है। मैं जाते जाते ना जैसे कि क्लोजिंग नोट के ऊपर अभी अंश भाई भी बोलेंगे, डॉक्टर मुबीन भाई भी बोलेंगे कि मेरी हर वीडियो में एक चीज़ होती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप लोगों को किसी मकसद के तहत मेडिकल कॉलेज में एंटर कराया है। आपने जब तक खुद इस रास्ते को पकड़ के नहीं चलना, आपको कोई नहीं चलाएगा। मकसद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको लाइफ का दे दिया है, अचीव करना आपका काम है। हम लोग सारे आपके लिए जहाँ हैं, जिस भी लेवल बैठे होंगे, जहाँ भी होंगे, हम हेल्प आउट करेंगे। बट ये है कि आप लोग प्लीज़ अपनी टेंशन वगैरह इस सबको करते हुए ना अपनी कहते हैं तमीज़ का दामन ना छोड़ें। सो अल्लाह पे यकीन रखें,
जो होगा बहुत बेहतर होगा आप सबके लिए। हाँ, दोबारा से वही बात, पढ़ाई ना छोड़ें, पढ़ते रहें, जब भी एग्ज़ाम हो अच्छे मार्क्स आते। और एक मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि देखें वो एक और भी इसमें पॉइंट ये आता है कि आप लोगों का एक दफ़ा टेम्पो ब्रेक हो गया प्रॉफ डिले होने की वजह से, जब भी आपका टेम्पो ब्रेक होता है तो फिर उसको दोबारा टेम्पो को बनाने के लिए आपको महीने लग जाते हैं, ठीक है। और जब टेम्पो ब्रेक होता है महीने लगते हैं, ऑब्वियसली दोबारा से जब आपने पढ़ाई स्टार्ट करनी है तो वो आपसे उस तरीके से नहीं होगी। कुछ आप बेशक इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट करके देख लें कि जब भी आप एक गो में चल रहे होते हैं, आपको पता है कि मेरा टारगेट ये है, मेरा 17 दिसंबर को प्रॉफ है या मेरा 18 दिसंबर को 19 दिसंबर को प्रॉफ है, तो आप उसके लिहाज से फिर अपने आप को चलते हैं, ठीक है। तो कभी भी अपना इससे इन चक्रों में अपना गोल को ना छोड़ें। आपका प्राइमरी गोल प्रॉफ क्लियर करना है, सेकेंडरी गोल चिल करना, इधर उधर देखिए सारे इंजॉय करते हैं, हम भी इंजॉय कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, इससे पहले भी कर रहे थे और साथ साथ काम भी कर रहे हैं। तो कोई चीज़ अपनी डिस्टर्ब तो ना करें ना, ये आपके बेहतरी के लिए इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप सबको पास करेगा। और दूसरा ये है कि कोविड के वजह से अपने SOPs को फॉलो करें, ठीक है। ये फिर आपको मैं मतलब रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये फॉलो ज़रूर करें। कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज वाले कहते हैं नहीं कहते, आप अपने मास्क वगैरह अपनी और काम करते हुए फेस शील्ड वो ज़रूर आप यूज़ करें, ठीक है। और मेरी प्राइवेट ख़ास तौर पे जो कॉलेजेस हैं उनके ऑनर से ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप अगर बच्चों को प्रिंसिपल से कि अगर आप बच्चों को बुलाते हैं, इतना स्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि जी आपने सेंडअप पास करना है, तो ये करना है वो करना है, तो आप उनको SOPs भी दें ना, उनको प्रॉपर एक मास्क दें, उनको उनके लिए प्रॉपर एक ट्रैक्स बनाएं कि इस ट्रैक पे सिर्फ स्टूडेंट चलेंगे, उस ट्रैक पे सिर्फ कोविड के पेशेंट चलेंगे, उस ट्रैक पे सिर्फ दूसरे पेशेंट चलेंगे। आपकी ये चीज़ें बिल्कुल मतलब है कि नील नज़र आ रही हैं। मैंने खुद विज़िट किए हैं प्राइवेट कॉलेजेस। और अगर एक और मैं आपको बात बताता चलूँ कि अगर ज़रूरत पड़ी आप स्टूडेंट्स की यूनिटी देख के, तो हम इंशाल्लाह यूनाइट होकर आपके साथ खड़े हैं। आपके प्राइवेट कॉलेजेस अगर आप जब भी कहेंगे हम लोग हाजिर हैं सारे, और आपके साथ भी चलने के लिए तैयार हैं, उनके साथ डायलॉग्स करने के लिए भी तैयार हैं। तो आप बिल्कुल इस चीज़ की टेंशन ना लीजिए, हम लोग सारे आपके साथ हैं। बाकी अंसोया हाँ जी, बाकी मेरे ख्याल से काफ़ी चीज़ें बता दी हैं। मैं ना लास्ट में ये थोड़ी सी न्यूज़ का बता दूं कि जो अभी रिसेंटली आई है, मतलब इस वीडियो से पहले 2-3 नोटिफिकेशन आए थे। गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है कि जिसके अकॉर्डिंगली 24 दिसंबर तक जितने भी एग्ज़ाम्स हैं MBBS BDS के वो सब जो है वो डिले हो गए, ठीक है। एक तो ये है मतलब उसको पोस्टपोन कर दिया है। अब उसमें ये है कि जो 3rd ईयर BDS है उसका 17 तारीख से जो एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं वो एक्चुअली जो BDS में हुए हैं तो वो अभी तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक वही पोस्टपोन है। इसका मतलब ये नहीं है कि जिसका अगर कोई 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है तो वो भी डिले है, ऐसी बात नहीं है। जो अभी तक जो रिसेंट जो रिपोर्ट्स हैं और यही अभी तक ऑथेंटिक है। इन केस अगर गवर्नमेंट जो है वो लॉकडाउन की तरफ जाती है या कोई एक्सटेंड करती है इस चीज़ को, तो इंस्टीट्यूशन बंद करने का कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ का, तो फिर एग्ज़ाम्स भी उसके अकॉर्डिंगली डिले होंगे। वक्ती तौर पे जो एक माइंड में क्लियर बात उठा लें कि ये अभी जो है वो सिर्फ 3rd ईयर BDS है, ठीक है। बाकी के एग्ज़ाम अपने टाइम पे ही होंगे, ठीक है। गवर्नमेंट भी यही नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट का। दूसरी बात स्टैंडअप्स की बात कर रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू UHS और अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट स्टैंडअप्स या जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं बाकी कॉलेजेस में वो भी नहीं लिए जाएंगे अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट एंड UHS, ठीक है। इस दोनों को नोटिफिकेशन पड़े। इसके बावजूद अगर कोई लेता है एग्ज़ाम लेता है कोई भी प्राइवेट कॉलेज या कोई भी कॉलेज, तो आप बेशक मुझे उसका वो सेंड कर दें, हम उसका अथॉरिटीज़ तक पहुँचा देंगे। पहली बात तो ये है कि आज के नोटिफिकेशन जो स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर गवर्नमेंट की तरफ से और UHS की तरफ से नोटिफिकेशन आ चुके हैं, इसके बाद तो एग्ज़ाम लेने का तुक नहीं बनता है सेंटर, ठीक है। अगर फिर भी लेता तो फिर आप पहुँचा दीजिएगा मेरे तक, तो हम आगे इसको कर देंगे, फॉरवर्ड कर देंगे अथॉरिटीज़ तक, ठीक है। इसके अलावा बाकी सारा सिनेरियो यही है कि हम स्टार्ट से जैसे कह रहे थे, इस वीडियो में भी कहा है कि एग्ज़ाम जो है वो डिले नहीं होने चाहिए, ठीक है। इस पे हमें जो है अगर डिले हो गए हैं या नहीं हो रहे या कोई भी ऐसा सिनेरियो है, उस पर हमें ना कोई घबराना चाहिए, ना कोई उस पर रोना धोना करना चाहिए, ठीक है। और ना इस बात को इतना ज़्यादा डिस्कस करना चाहिए। ये वीडियो सिर्फ काउंसलिंग के लिए है कि आप काउंसल हों कि अगर आपके एग्ज़ाम डिले हों तो आपको ये इसके मसले आ सकते हैं, लेकिन
ठीक है। आप इस चीज़ पे ये ना कहें कि हमारे एग्ज़ाम डिले होने चाहिए, हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए। हम जो ट्विटर पे जो है वो चला देते हैं, ट्रेंड चला देते हैं, फेसबुक पे चला देते हैं, इन चीज़ों पे टाइम ज़ाया किए बगैर आप अपनी स्टडीज़ पे फोकस करें। अभी भी रिलैक्स नहीं होना, बेशक किसी का थोड़ा सा डिले हुआ भी है तो उस चीज़ पे रिलैक्स नहीं होना। आप अपना आराम सुकून से पढ़ें, जैसे पहले तैयारी कर रहे थे वैसे ही तैयारी करें, टाइम को ज़ाया मत करें फजूल की डिस्कशंस पे, ठीक है, फजूल की चीज़ों पे कि हम ये कर देते हैं वो कर देते हैं, ठीक है। बाकी अल्लाह ताला से दुआ करें कि हमारे मुल्क के और हालात ठीक हों, कोविड के जो है हालात ठीक हों, ये ठीक होंगे तो सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है। और बाकी अलार्मिंग सिचुएशन है, अगर अभी आप टाइम मिला है आपको, ठीक है, तो आप उसको यूटिलाइज़ करें, घरों में रह के पढ़ें, बाहर जाके और इंजॉयमेंट और ये वो चीज़ें, इन चीज़ों से परहेज़ करें, ठीक है। जो टाइम मिला उसको यूटिलाइज़ करें। और किसी भी किस्म की किसी को हेल्प चाहिए होती है, मेरे ख्याल से अब तो फेसबुक सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, ठीक है, हर चीज़ आपको घर बैठे मिल सकती है स्टडी के रिलेटेड। और इवन हम में से किसी से कोई भी आपको हेल्प चाहिए तो आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो के बाद भी कोई किसी की कोई क्वेरी रह जाती है तो वो भी पूछ सकता है, ठीक है। और मेरे ख्याल से इस चीज़ का, इस वीडियो को एज अ काउंसलिंग ही लिया जाए, इसको ये ना लिया जाए कि ये बैठ गए हैं 4 बंदे और इन्होंने हुक्म सादिर कर दिया जी ऐसा हो जाना चाहिए वैसा हो जाना चाहिए। ये सिर्फ एक काउंसलिंग के तौर पे लें कि हम ये एक सजेशन है, सजेशन भी क्या, सजेशन भी नहीं है ये, बल्कि ये है कि हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं इस पर कि जो हमने लास्ट जब लॉकडाउन हुआ था उसमें जो लोगों को मुश्किलात आई थी उस चीज़ को हम जो है अभी एड्रेस कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली डिले नहीं होने चाहिए, ठीक है। अगर आप हो गए हैं किसी एक ईयर के, जैसे 3rd ईयर के, तो उनके भी हो जाएंगे, बाकियों के टाइम पे हो रहे हैं, उस पर शोर ना डालें और कंफ्यूज ना हो, अपनी तैयारी जो है अपने अकॉर्डिंगली करें, ठीक है, जैसे पहले कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। सर आप तमाम ने हमें हमारे लिए टाइम निकाला है। सर आप मुल्तान से आए हैं, आप हॉस्पिटल से आए हैं और आप भी अपने हॉस्पिटल से काम छोड़ के आए हैं, तो आप लोगों ने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी गाइडलाइंस दी हैं, इंशाल्लाह उनके लिए हेल्पफुल होगी। और आप लोग हमारी इस तरह मदद करते रहे एज सीनियर्स, तो इंशाल्लाह ये चीज़ बहुत अच्छी होगी और बाकी तमाम इंशाल्लाह बेहतर होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।